हमारे भाइयों को भी क्या होता है क्या पता शादी होने के बाद, भगवान जाने। कभी सगाई के चक्कर में तो कभी लुगाई के चक्कर में अपनी मां का सम्मान नहीं करते। एक बात याद रखो भाइयों, जिस पत्नी की शक्ल, जिस लुगाई की शक्ल शादी होने के बाद बहुत अच्छी लगती है ना, उस शक्ल के पीछे सच्चाई कुछ और होती है। शादी होने के बाद तो वो चंद्रमुखी जैसे लगते हैं, अरे वाह इसके जैसे तो है ही नहीं, वेरी ब्यूटीफुल, इसके जैसे तो कोई है ही नहीं पूरे संसार में, मुझे तो जैसे अप्सरा ही मिल गई है स्वर्ग की। और 2 साल निकलने, 2 साल तो क्या मेरे भाई बहनों, आजकल तो कलयुग इतना सुपर फास्ट है कि पूछो ही मत। शादी के 20 दिन निकल जाए, पूरी सच्चाई सामने आ जाती है कि ये तो चंद्रमुखी नहीं, ये तो ज्वालामुखी है जो थोड़ी थोड़ी देर में फटती जाती है। तो मां का सम्मान किसी के चक्कर में आकर के आप लोग नहीं करो, ये सबसे गलत बात है। मैं ऐसा नहीं कहती हूं कि लुगाइयों को घर पे जाकर के अच्छे से कूट लो, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं, हमारी माताएं तो कथा में आएगी नहीं कि हमारे साध्वी जी तो हमारे पतियों को भड़का रहे हमारे खिलाफ, ऐसा नहीं है। स्त्री का भी सम्मान करो, लेकिन जो स्थान माँ का है वो माँ का स्थान तो कोई कैसे ले सकता है? माँ का स्थान तो भगवान भी नहीं ले पाए तो लुगाई कैसे ले सकती है? मेरे भाई बहनों, कोई एक बच्चा रात्रि को जब घर पे आता है ना, थका भागा बहुत दिन भर मेहनत करके, तो घर के आंगन में पिताजी बैठे हुए रहते इंतजार करते हुए। वो पिताजी पूछते हैं आती सबसे पहले, बेटा आज कितना माल कमाया? घर के अंदर जाती लुगाई अलग से पूछती है कि मेरे लिए तेरे बापू से क्या बचाया? फिर अलग से छोटा सा टाबर आता रो कहता है पापा मेरे लिए कुछ लाया? और घर के अंदर खाट पर पड़ी पड़ी वो बूढ़ी माँ कहती है मेरे भाई बहनों, रे बेटा, रे छोरा, दिन में कुछ खाया कि नहीं खाया? ये होती है माँ। इसलिए भाइयों, लुगाई के चक्कर में माँ और पिता का अनादर मत करिए। ठीक है, आपकी पत्नी बहुत सुंदर होगी, मिस वर्ल्ड होगी, लेकिन माँ जैसा कोई हो ही नहीं सकता।